हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो टेंसेस होते हैं वो समय के बारे में बताते हैं। समय के साथ साथ वो हमें बताते हैं कि काम को हमने कैसे किया है, कि काम हो चुका है या कर रहे हैं या वो हम करते हैं। तो इसी के बेस के ऊपर जो है वो हमारे टेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि टेंसेस में समय कौन कौन सा होता है। जैसे अभी हमने प्रेजेंटली काम किया, प्रेजेंटली मतलब अभी काम किया है, वर्तमान में काम किया है, तो वो हमारे पास प्रेजेंट टेंस हो जाता है। अगर हमने उसको पिछले समय में भूतकाल में काम किया था तो वो हमारे पास पास्ट टेंस हो जाता है। और अगर हम बात करें कि हम फ्यूचर में वो काम करेंगे तो उसे हम कहते हैं कि हम काम करेंगे, तो दैट इज़ अ फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से हमारे पास तीन तरह के जो है वो समय होता है, तीन तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो जैसे पंजाबी या हिंदी में जो है वो हमारे पास अलग अलग तरह के वाक्य होते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी हमारे पास अलग अलग तरह के टेंसेस होते हैं। तो जैसे प्रेजेंट, अभी जो है प्रेजेंट टेंस में भी हमारे पास चार तरह की टाइप्स होती हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि इनडेफिनेट टेंस या सिंपल टेंस, उसमें जो है वो पहचान वो आप इस चार्ट में देखें। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास टेंस है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट प्रेजेंट में इसकी पहचान होती है ता, ते, ती। मीन्स मैं ये काम करता हूँ, वह ये काम करते हैं, वह ये काम करती है। दूसरी जो टाइप है वो आ जाती है कंटिन्यूस। मीन्स कि आप काम कर रहे हो, चल रहा है काम, तो उसको हम कॉन्टीन्यूस बोलते हैं, लगातार जो काम हो रहा है। तीसरी जो टाइप है वो होती है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कि काम हो चुका है, कर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद जो फोर्थ टाइप होती है वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होती है। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब क्या है कि आपने परफेक्ट टेंस और कॉन्टीन्यूस टेंस को इकट्ठा कर लिया। मीन्स जो काम जो है वो पहले तो कर चुके हो, पिछले टाइम में कर चुके हो और अभी भी चल रहा है। तो जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस पढ़े हैं कि उनकी चार टाइप्स होती हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूस, उसी तरह से हमारे पास पास्ट में भी और फ्यूचर में भी चारों ही टाइप्स होंगी। इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूस। अब क्या होता है कि हमारे पास अगर ये समय चेंज हो गया, मीन्स पास्ट की बात हो रही है या फिर फ्यूचर की बात हो रही है, तो उसी हिसाब से जो है वो हमारे पास रूल्स भी चेंज हो जाते हैं। रूल्स जो है वो चेंज करने का मतलब ये होता है कि हमें उसको उस वाक्य को देख के, उस टेंस को देख के या उस सेंटेंस को देख के हमें क्लियर हो जाता है कि किस समय की बात हुई है और काम हो चुका है या हो चल रहा है, या वो डेली होता है, जहाँ वो पिछले समय में हुआ था और अभी भी चल रहा है। तो ये चीज़ें कि ये हमें कंफ्यूज करने के लिए हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, नॉलेज के लिए होती हैं कि आप वाक्य को देख के आपको डायरेक्ट पता चल जाए कि ये कौन सी बात कर रहा है। अगर आप इन टेंसेस की पहचान को ध्यान से समझ लें तो सब कुछ आसान हो जाता है। अगर हम इनके रूल्स को पहचान लें तो हम जो है आसानी से जो है वो सेंटेंसेस बनाना भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस है उसमें हमने देखा कि मैं आम खाता हूँ, आई ईट द मैंगो। तो इसमें क्या है हमारे पास कि पहले जो है वो सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो मैं हम अपने आप को आई बोलते हैं। तो आम क्या हो गया, मैंगो, खाता मतलब ईट, खाता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस। दूसरा है मैं आम नहीं खाता। तो जैसे जैसे हमारे हिंदी के वाक्यों में चेंज आती है तो वैसे वैसे जो है वो हमारे पास इंग्लिश के वाक्य भी चेंज होते रहते हैं। तो देखिए अभी हम इस चार्ट में देखेंगे कि रूल्स कैसे लगते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है कि हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ जो है वो हमारे पास एस या ई एस लगता है। और अगर हम बात करें कि एस या ई एस हम कैसे लगाते हैं, तो एक सिंपल सा रूल है कि जब भी हम सिंगुलर की बात करते हैं, सिंगुलर मतलब एक चीज़ की बात करते हैं, तो उसके साथ हम एस या ई एस
लगाते हैं, जैसे ही गोज़ टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। अब दे जो है वो ज़्यादा लोग हैं, तो हम एक बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये कोई ऐसा रूल नहीं है, कि अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये समझ लें कि अगर कोई सिंगल पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो उसको ताकत देने के लिए हम जो है वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे पास ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो जैसे दे गो टू स्कूल या फिर ही गोज़ टू स्कूल, तो ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं वो आपस में जो है वो इक्वल हो जाते हैं, मींस बैलेंस हो जाता है कि हमने जो है एस ई एस लगा के वर्ब की फॉर्म के साथ उसको जो है एक स्ट्रेंथ दे दी, एक ताकत दे दी, तो हमारे पास जो है वो बैलेंसिंग हो गई। तो ये सिर्फ समझने के लिए हम एस या ई एस कहाँ लगाते हैं, तो एक व्यक्ति के साथ जो है वो हम एस या ई एस उस सेंटेंस में। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें तो हमने एस या ई एस लगा दिया। अब जो पास्ट टेंस है उसमें हमें चेंज करने के लिए कि थोड़ा सा रूल हम चेंज कर देते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे तो हम क्या बना देंगे, जैसे ही वेंट टू स्कूल, तो गो वेंट कौन, तो ही वेंट टू स्कूल। ये सबसे सिंपल एग्जांपल है समझने के लिए। और अगर हम फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर की बात करें तो हम लगा देंगे ही विल गो टू स्कूल, तो विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर हमें ये सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर समझ आ जाता है, तो कॉन्टिन्यूस में जो है वो आगे जाके यह थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे कॉन्टिन्यूस में क्या है, आई एन जी, आई एन जी इसलिए लगाया, आई एन जी रिप्रेजेंट करता है कि जो काम जो है वो लगातार चल रहा है, तो आई एन जी के साथ जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। और हमने इसमें ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में इज एम आर लग जाएगा, पास्ट में वॉज वर, और फ्यूचर में विल बी। और इसमें तीनों जो टेंसेस हैं उनमें हमारे पास वर्ब की फॉर्म के साथ आई एन जी लगाना ही लगाना है। तो ये रही बात कॉन्टिन्यूस की। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो उसमें होता है कि काम हो चुका है, तो हो चुका है के लिए हम हैज़ हैव लगाते हैं। ये भी बहुत सिंपल जो है वो टेंस है। और हैज़ हैव के साथ आपने याद रखना है कि आपने थर्ड फॉर्म लगा देनी है, हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म। और पास्ट में क्या होता है, हैज़ हैव की जगह हैड और उसके साथ भी थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में जो है वो हमने विल हैव, जहाँ पे भी हैव हैज़ या हैड आएगा तो थर्ड फॉर्म ही लगेगी, तो विल हैव और थर्ड फॉर्म लग जाएगी। और सिमिलरली जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस को हमने जो है वो मिक्स करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, परफेक्ट के लिए हम हैज़ हैव लगाते हैं और कंटिन्यूस के लिए हम आई एन जी लगाते हैं। तो अब अगर हम हैज़ हैव लगा दें और आई एन जी लगा दें तो हमें थोड़ा सा चेंज भी तो करना पड़ेगा ना उसमें। तो हम चेंज के लिए हम क्या लगाते हैं, बीन लगा देते हैं। तो हैज़ हैव बीन और वर्ब की फॉर्म के साथ आई एन जी लगाना है। ऐसे ही पास्ट में और ऐसे ही हमने फ्यूचर में चेंज कर देना है। तो अगर आप देखें तो ये कितना आसान है कि सिंपल प्रेजेंट में हम जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगा देते हैं, और पास्ट सिंपल पास्ट में हम सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर में जो है वो विल लगाते हैं। और कंटिन्यूस में जो है वो प्रेजेंट में हम इज एम आर और आई एन जी, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर आई एन जी, और फ्यूचर कंटिन्यूस में हम विल बी और वर्ब की फॉर्म के साथ आई एन जी। परफेक्ट में जब हमने प्रेजेंट की बात करनी है तो हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करनी है तो हैज़ हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। तो देखिए हम फिर से इस चार्ट में दोबारा से देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में जो है वो डू और उसके साथ हमने एस लगाया है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और अगर कंटिन्यूस है तो इज एम आर, और परफेक्ट है तो हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, हैज़ बीन, हैव बीन। और पास्ट सिंपल है तो डिड लग जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, कंटिन्यूस है तो वॉज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। तो अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हो कि अगर कंटिन्यूस है तो वर्ब और आई एन जी,
परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वर्ब और आईएनजी। अगर सिंपल कंटिन्यूस टेंस है मीन्स प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में तो इज एम आर, वॉज वर, शैल बी, विल बी। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल, शैल, हैव बीन, विल, हैव बीन। तो देखिए इस तरीके से भी जो है वो आप बहुत आसानी से जो है वो आप अपने चार्ट को, टेंस चार्ट को माइंड में रख सकते हैं कि कैसे जो है वो मुझे वर्ब की फॉर्म को यूज़ करना है और कहाँ पे जो है वो कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी। और सिंपल सी बात है कि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है और सिर्फ पास्ट में जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। बाकी सब में जो है वो आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो है थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। तो देखिए इस चार्ट में जो है वो हम कुछ एग्जाम्पल से जो है वो इसको समझेंगे कि सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जैसे आई राइट, आई जो है वो हम अपने आप को जो है वो ज़्यादा में काउंट करते हैं तो इसलिए जो है वो हम इसे सिंगुलर नहीं बोलेंगे, तो ये प्लूरल में आएगा, मतलब एक व्यक्ति नहीं है। आई हम मैं लिखता हूँ। तो वी राइट, शी राइट्स, शी एक है, एक लड़की है तो उसके साथ वर्ब की फॉर्म के साथ एस। ठीक है। अब सिमिलरली जो है वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो आई एम राइटिंग, ही इज़ राइटिंग, वी आर राइटिंग। तो इस एम आर का यूज़ जो है वो हमें पता है तो उसको हम यूज़ करके यहाँ पे यूज़ कर लेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आई हैव रिटन, ही हैज़ रिटन, वी हैव रिटन। तो इनमें क्या होता है कि वर्ब की जो फॉर्म है वो ज़रूर आनी चाहिए आपको अगर आपने टेंसेस करने हैं। तो टेंसेस का बेसिक जो रूल है वो यही है कि आपको जो है वो वर्ब की फॉर्म पता होनी चाहिए और फिर उसके बाद जो है वो आप रूल्स अप्लाई करके टेंसेस इजीली कर सकते हो। फिर आ जाता है वर्ब की परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसमें आई हैव बीन राइटिंग। तो सिमिलरली जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की। तो आई रोट, ही रोट, वी रोट। तो राइट, रोट, रिटन, तो इसकी जो है वो हमारे पास सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है रोट। और फिर जो पास्ट कंटिन्यूस है वो वैसे ही आई वॉज वर लग जाएगा और आईएनजी वर्ब की फॉर्म। और परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, आई हैड रिटन, ही हैड रिटन, वी हैड। इसमें इस टेंस में क्या होता है कि हैड सबके साथ लगता है, आपको देखने की ज़रूरत नहीं होती कि सिंगुलर कौन सा और प्लूरल कौन सा है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी जो है वो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड बीन लग जाएगा, हैड बीन सबके साथ ही हैड बीन आएगा, तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है ऐसे। अब फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर की बात करें तो उसमें आई वी के साथ शैल लगेगा, ही, दे, इसके साथ आपके पास विल लग जाएगा और फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा, वही वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगना ही है। अब विल शैल तो हमने लगाना ही है क्योंकि विल शैल से ही फ्यूचर टेंस की पहचान होती है। तो इसके साथ जो है चेंज करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, बी लगा देते हैं। आई शैल बी, ही विल बी, दे विल बी। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाता है, आई शैल हैव। ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा, अब क्या करना है हमें, आई शैल हैव बीन एंड राइटिंग। तो देखिए कितना ही आसान जो है वो तरीका है इन चीज़ों को समझने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टेंसेस समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरी आने वाली वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।